एक छोटे से गांव में जहां रात के वक्त अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देती थीं, एक छोटी बच्ची जोया अपने वालिदैन के साथ रहती थी। जोया को खिलौने बहुत पसंद थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसे गड़िया से मोहब्बत थी। इसके पास कई गड़ियां थीं, लेकिन एक दिन इसके वालिदैन ने इसे एक पुरानी परासरार गड़िया तोहफे में दी, जो उन्होंने एक पुरानी दुकान से खरीदी थी। ये गड़िया आम गड़ियाओं जैसी नहीं थी। इसके लंबे स्याह बाल, बड़ी सरख आंखें और अजीब सा मुस्कुराता चेहरा था। जोया उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने दुकान वाले से पूछा कि ये इतनी सस्ती क्यों है, तो वो बूढ़ा आदमी कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बेटी, ये गड़िया आम नहीं है। उसे किसी के भी करीब न रखना और कभी भी रात को इसके साथ न खेलना। जोया ने हंसकर बूढ़े की बात को मजाक समझा और गड़िया को लेकर घर आ गई। इस रात जब जोया ने गड़िया को अपने कमरे में रखा तो हर चीज मामूल के मुताबिक थी, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अजीब चीजें होने लगी। जोया को महसूस हुआ जैसे कमरे में किसी की सरगोशी सुनाई दे रही हो। जोया, मुझे खेलना है। जोया घबरा कर जाग गई। उसने इर्द गिर्द देखा, लेकिन कुछ नजर न आया। वो अपनी माँ के पास भाग गई और उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन माँ ने समझाया कि ये बस एक ख्वाब था। मगर अगली रात फिर वही हुआ। जोया ने गड़िया को अपने बेड के पास रखा और सो गई। रात के किसी पहर उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि गड़िया पहले वाली जगह पर नहीं थी, बल्कि उसके बस्त्र पर बैठी हुई थी। जोया, मुझे खेलना है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलती? जोया चीख कर उठी। उसकी माँ कमरे में आई तो गड़िया वापस अपनी जगह पर थी। सबने जोया को समझाया कि ये उसका वहम है। इसकी माँ कमरे में आई तो गड़िया वापस अपनी जगह पर थी। ज़ेह है, लेकिन जोया जानती थी कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अगले दिन जोया ने अपनी नानी से इस गड़िया के बारे में पूछा। नानी ने जैसे ही गड़िया देखी, इनका चेहरा फक हो गया। ये वही है, ये गड़िया मनहूस है बेटा, उसे फौरन फेंक दो। नानी ने बताया कि बरसों पहले एक छोटी बच्ची ने ये गड़िया ली थी और कुछ दिनों बाद वो बच्ची लापता हो गई। गांव के लोग कहते हैं कि ये गड़िया एक बदरूह के कब्जे में है, जो बच्चों की रूह चूस कर इन्हें मार देती है। जोया ने फैसला किया कि वो इस गड़िया को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इस रात उसने गड़िया को एक बंद अलमारी में रख दिया, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे अलमारी खुद ब खुद खुल गई। जोया ने देखा कि गड़िया जमीन पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। जोया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और कमरे में अजीब साए दिखाई देने लगे। जोया जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। जोया की माँ और बाप दरवाजा तोड़कर अंदर आए और देखा कि गड़िया हुआ में मालिक थी और जोया बेहोश थी। नानी ने फौरन गड़िया पर एक मुकद्दस पानी छिड़का और वो चीखने लगी, ये मेरा घर है, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन जैसे ही गड़िया को आग में फेंका गया, पूरे घर में लर्जिश होने लगी, चीखो पुकार सुनाई दी और आखिरकार गड़िया जलकर राख हो गई। जोया की आंख खुली और सब कुछ ठीक हो गया। कुछ दिन बाद जोया के वालिदैन ने महसूस किया कि उनके घर में अब भी अजीब आवाजें आ रही हैं। एक दिन जोया ने अपनी अलमारी खोली और देखकर चीख उठी। वहां पर वही गड़िया पड़ी हुई थी, मुस्कुरा रही थी। जोया, मुझे खेलना है। जोया ने जल्दी से अलमारी बंद कर दी और अपने वालिदैन को बुलाया, लेकिन जब वालिदैन ने अलमारी खोली तो वहां कुछ नहीं था। जोया हैरान रह गई। रात को जोया ने अजीब ख्वाब देखा कि वो एक स्याह जंगल में खड़ी है और उसके अर्द गिर्द कई गड़ियां लटक रही हैं। इन सब के चेहरे खौफनाक थे और वो एक साथ बोल रही थी, हम वापस आ गए हैं। अगली सुबह जोया की तबीयत बहुत खराब थी। इसकी आंखों के गर्द गहरे स्याह हल्के पड़ गए थे और वो किसी से बात नहीं कर रही थी। इसकी माँ ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का सोचा, लेकिन तभी जोया ने सरगोशी में कहा, अम्मी, गड़िया ने कहा है कि मैं यहाँ से जा नहीं सकती। नानी ने गांव के एक बुजुर्ग आमिल बाबा से मदद मांगी। वो बाबा घर आए और गड़िया को देखते ही बोले, ये एक बदरूह की कैद में है, उसकी रूह को आज़ाद किए बगैर हम उससे नजात नहीं पा सकते। बाबा ने एक खास अमल शुरू किया। जैसे ही अमल मुकम्मल होने लगा, पूरा घर हिलने लगा और गड़िया खुद ब खुद हवा में घूमने लगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं वापस आऊंगी, ये कहकर गड़िया धमाके से फट गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो सब कुछ ठीक लग रहा। जोया की तबीयत भी बेहतर हो गई थी। कुछ महीनों बाद जोया का खानदान नए घर में शिफ्ट हो गया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक दिन जोया के वालिद को बाजार में वही गड़िया किसी और बच्चे के हाथ में नजर आई। उन्होंने चौंक कर इस बच्चे को देखा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाते,
बच्चा उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, अब मेरी बारी है।